वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे आज बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में, यानी जिसको कहेंगे पश्चोमुखी घटनोत्तर कार्योत्तर शोध। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनटीए नेट जेआरएफ और इसके अलावा जो टॉपिक्स आते हैं सीएसआईआर नेट में या फिर रिसर्च मेथडोलॉजी जहाँ पे भी आपका यूज हो रहा है, वो सारे एग्जाम्स आपको यहाँ से आप हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये थोड़ा सा नया फैक्ट है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हम आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। पीडीएफ या फिर जो बैचेज हमारे अनाउंस हो रहे हैं, वो बैचेज भी आप पूरी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको हर एक टॉपिक की स्टडी कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या करता है? एक्स पोस्ट पश्चोमुखी यानी जो एक्स पोस्ट, ठीक है, बाद में होने वाला। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्शन रिसर्च मीन्स दैट सच एज एन इवेंट विच एज हैपेंड इन द पास्ट एंड वी कैन नॉट चेंज इट। मतलब क्या हो रहा है? जो कार्योत्तर शोध यानी ऐसी घटना जो भूतकाल में घटित हो गई, मतलब उस घटना में जो घटित हो चुकी है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, है ना हम कुछ से बदल सकते हैं, ना हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन क्या है कि द रिसर्च हैज डन टू नो द इफेक्ट ऑफ दिस इवेंट इज कॉल्ड पोस्ट एक्शन रिसर्च। हम क्या कर सकते हैं? हम रिसर्च करने का फिर अच्छा, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम रिसर्च कैसा करेंगे? अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जब हम किसी घटना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ बदल नहीं सकते, कुछ अपडेट नहीं कर सकते, तो हम फिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि हम घटना के कारणों को और उसके प्रभाव को, ये इस दो बातों को जान सकें। सपोज दैट जो नागासाकी हिरोशिमा में जो परमाणु हमले हुए, तो उन हमलों को हम चेंज तो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद में जो कारण और प्रभाव होने वाले हैं, उससे जो अफेक्ट होने वाले हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर सकें और उससे हम कुछ नए निष्कर्ष निकाल सकें। तो ये क्या हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टो, जो घटना हो जाने के उपरांत जो रिसर्च किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो या पश्चोमुखी घटनोत्तर कार्योत्तर। कार्य हो चुके होने के बाद जो अनुसंधान हो रहे हैं, वो रिसर्च हमारे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझा देते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। इट इज यूज्ड इन द सोशल साइंसेज एंड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यानी कुछ फायदा या नुकसान होने के बाद में अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उनके प्रभाव और कारणों को जानने की कोशिश करता है। सोशल साइंस स्टडीज अगर हो रही हैं तो वहां पे भी हमें सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में इनका प्रयोग बहुतायत होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो हमें कारण और प्रभाव, दो चीजें हैं, ये दो तथ्य याद रखिएगा। एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में घटना हो जाने के बाद कारण और प्रभाव जानने के लिए हम इस तरीके के रिसर्च करने का काम करते हैं, है ना। और कहाँ पे होते हैं ये? व्यावसायिक संगठनों में या सामाजिक विज्ञान के जैसे क्षेत्रों में इन शोध को किया जाता है। इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इवेंट। ये क्या है? घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। जो घटना है उसके स्वतंत्र चर से यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ये रिलेट करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, दिस रिसर्च इज कंडक्टेड इन द कंटेस्ट ऑफ एन इवेंट। मतलब यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। जब हम रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सीधे सीधे एक क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं सभी यह जान लें कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन क्वेश्चंस घुमा करके पूछा जाता है ना। या दूसरा तरीका ये हो जाता है कि चार ऑप्शंस में से चारों को अलग अलग करके उनमें से जो ये जो कथन, तर्क और कथन पूछते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से कथन आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब इसको मिक्स करके किसी और दूसरे रिसर्च के साथ में इस टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए यूपीएचएससी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए, या फिर जहां भी आपके रिसर्च मैथडोलॉजी या पेपर 1 में कुछ और टॉपिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक्स आपके अगर यूज हो रहे हैं, तो आपको 100% यहाँ से कुछ जो सफलता है वो मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे सारे दिए हुए हैं,
आप कोई भी अगर PDF या नोट्स टाइप में या फिर पेड हमारे बैचेज जो चल रहे हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।